जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। एक आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है और दूसरी हैं दिल्ली से मिसेज रावत आंटी। तो आइए उनके सत्संग सुनते हैं। इन्हें पूरे श्रद्धा भाव से सुनेगा और अंत तक सुनेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जनरली मेरा रूटीन है कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपना कोई भी फेसबुक वगैरह कुछ भी ओपन करती हूँ तो मैं सबसे पहले गुरु जी का जो संदेश मेरे लिए आया होता है तो मैं वही पढ़ती हूँ। तो एक दिन, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो सुबह सुबह मेरे फेसबुक पे आया हुआ था कि बेटा, जो तेरे बच्चे पे या तेरे पे कोई तेरे परिवार पे कोई ऐसी संकट आने वाला था, मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। तो मैं बड़ी हैरान थी कि ऐसी तो भी कोई बात नहीं हो रही है, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है घर पे, तो ऐसा क्या। और उसी शाम को मेरे घर पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ और मेरा ब्रदर और थोड़े से अपसेट हो गए किसी बात से और वो काफ़ी बड़ा स्टेप लेने के लिए वो हो गए कि मैं बस आज तो ऐसा ही मैं नहीं रहूँगा या कुछ भी यार। और मैं सिर्फ गुरुजी के वो शब्द याद कर रही थी और उनको सिर्फ शुक्राना कर रही थी उस टाइम पे और सिर्फ उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करी थी। और रात तक वो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो गई और मतलब हम नॉर्मल सी पे आ गए और सब ठीक हो गया। तब मैंने जाना कि गुरुजी को तो हम वैसे ही मानते हैं कि गुरुजी तो वैसे ही सब जानते हैं। और पर उस दिन मतलब सिर्फ मुझे उस टाइम पे बैठे सिर्फ गुरुजी के ही ये वचन याद आ रहे थे कि बेटा, तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा, और अगर सच्ची बात है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता जैसे मेरा भाई बोल रहा था, तो मैं नहीं जानती कि हमारे परिवार पे क्या कष्ट आने वाला था या क्या क्या होता। हम शुक्राना 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 गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं शायद कम है। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। मैं आपसे बस यही दुआ करती हूँ कि जैसे आपने मेरे परिवार का मुझे संदेश देके मुझे उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से निकाला, बस मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सारी संगत का यूं ही ख्याल रखें, सर्बदा भला करें। और मेरा ये मैसेज जो भी शेयर करेंगे आप उनके भी परिवार का भला करें, उन्हें तरक्कियाँ बख्शें। बस आप हमारे साथ सदा यूं ही अंग संग रहें। आपसे यही मैं मांगती हूँ और सदा मुझे इस काबिल बनाए रखें कि मैं सदा आपसे बस आप ही को मांगूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दिल्ली से मिसेज रावत आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मिसेस रावत। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी करना प्लीज़ सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी लास्ट बताया था कि मुझे जो पेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू होने लगी है, बट कर रही हूँ मैं, जो गुरुपा ने मुझे जो उपाय बताए मैं सब कर रही हूँ। तो ये मेरा ना शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का फर्स्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी संगत जी, गुरुपा के जो मुझे मैसेज मिलने लगे ना कि
अमृत वेला कर, तो उन्होंने ना मुझे, पहले तो मुझे मिल ही रहे थे तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो मुझे क्या गुरुपा ना मुझे ये बता रहे थे कि तेरे को कुछ पाठ करना है। तो संगत जी मैं ना समझ नहीं पा रही थी सच्चाई बोलूँ तो क्योंकि मैं फ़िलहाल क्या कर रही थी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ और मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ और कर्पूर गौरम का मंत्र जाप कर रही थी। तो और सुखमनी साहिब का पाठ चला देती थी, फिर जपजी साहिब का भी चलता है उसके बाद। तो संगत जी मुझे बार बार मैसेज आते हैं पाठ सुन, तो तेरे को सुनती नहीं, तुझे कह रहा हूँ ये पाठ कर, तो मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था। तो गुरु जी के ना मेरे साथ कुछ ऐसे चमत्कार भी होते, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ। मालूम नहीं आप लोग बिलीव करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ। संगत जी आपको पता ही है कि हम जो हमारे फ़ोन में जो गाने जो हम रिकॉर्ड करे हुए होते हैं, मतलब ऑडियो में, अगर वो हम जब चलाते हैं तो वो जब तक पूरा ख़त्म नहीं होता तो वो चेंज नहीं हो सकता अपने आप से, ये तो सभी को मालूम होगा। तो संगत जी क्या होता है कि मैं शाम के टाइम में क्या करती हूँ कि मैं फ़ोन चार्जिंग में लगा था, तो मैंने फ़ोन पे सुखमनी साहिब का पाठ चला दिया। 6:30 बजे की बात है। मैं जब तक फटाफट से मुँह हाथ धोकर रही, पूजा करने की तैयारी कर रही थी। आपको सबको पता ही होगा सुखमनी साहिब का पाठ कितना लंबा है, 1.5 घंटे का है, ठीक है। उसके बाद मेरा जपजी साहिब का पाठ शुरू था, वो आधे घंटे के करीबन 28 मिनट आधे घंटे का। तो क्योंकि मेरे को ग्रुपा मैसेजेस दे रहे थे सत्संग में पाठ सुन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से पाठ के लिए वो कहना चाह रहे हैं। तो संगत जी मैं पूजा कर रही थी, मैं ना मतलब मैं नॉर्मल पूजा भी जब करती हूँ तो मुझे टाइम लगता है 20 से 25 मिनट मुझे आराम से लगते हैं। जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तब मैं पहले जो करती तब भी, और अब तो थोड़ा सा और टाइम लगता है क्योंकि गुरुपा ने ये सब बता रखा मंत्र जाप करने ये सब, तो थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो संगत जी क्या होता है कि मैं वो सुखमनी साहिब का पाठ चल रहा था और मैं पूजा कर रही थी। ठीक 7 बजे घड़ी में जैसे 7 बजे मेरे मोबाइल में ना एकदम से ना क्लिक कुछ आवाज़ हुई। मैंने पलट के देखा, मतलब क्योंकि मेरे पीछे की साइड मोबाइल था, तो मैंने पलट के देखा और तुरंत जपजी साहिब का पाठ लग गया। मैं हैरान, मैंने कहा अभी तो मैंने 6:30 बजे लगाया सुखमनी साहिब का पाठ और वो 1.5 घंटे का, वो आधे घंटे में कैसे चेंज हो गया। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा अच्छा गुरुपा मुझे ये वाला पाठ करना है अब। ओके, तो मतलब मैं डरी नहीं, क्योंकि ऐसे मेरे साथ ना बहुत सारे हो चुके हैं प्रैक्टिकल, जो गुरुपा मुझे साक्षात अपने होने का एहसास कराते, पर मैं डरती नहीं हूँ। मैं उनसे बात करती हूँ, अच्छा ये पाठ सुनना है, ओके, तो मैं अब पहले जपजी साहिब का पाठ चलाती हूँ मैं। तो ऐसे मुझे गुरुपा ने मुझे ये बताया, बताओ। फिर उसके बाद मुझे मैसेज मिलता है कि शिव चालीसा और ये भगवती माता के 108 नाम की एक माला और ये जपजी साहिब का पाठ, ये 40 दिन तक मुझे करना है, ठीक है सखन जी। अब इसमें भी मेरे को एक कन्फ्यूज़न और होती है, अब ये तो करना है चलो, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि जो कर्पूर गौरम मैं ये भी कर रही थी कि ये करना है या नहीं करना। अब बताओ, मैं इसका भी इतना मुझे गुरुपा ने इतना अच्छे से मुझे आंसर करा है, प्रैक्टिकल वो भी संगत जी से सुनवाया नहीं है, प्रैक्टिकल उन्होंने मेरे साथ ही किया है। संगत जी मैं ना जब मैं शाम को पूजा करती हूँ ना, तो जब मैं फ़ोन में गाने चलाती हूँ तो मेरे फ़ोन में ना ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब का। तो अगर आप वो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन अगर आप अपने फ़ोन में ऑन कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कॉल मैसेजेस आता है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, जो आपके फ़ोन में चल रहा है वो चलता रहेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं कॉल आने पे भी, ऐसा होता है। जिनको पता होगा शायद उन्हें मालूम होगा। तो क्या होता है संगत जी, मैं नीचे बैठ के, मतलब मैं शाम के टाइम जो पूजा करने के बाद मैं जब मंत्र जाप करती, गुरुपा का मंत्र जाप मैं काफ़ी देर करती हूँ, तो वो बस जस्ट फिनिश ही होने वाला था और मेरे उसमें मतलब पार्ट वार्ट चल रहे थे फ़ोन में, ठीक है। अब आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जैसे ही गुरुपा का मंत्र स्टॉप मतलब फिनिश करने के बाद मैंने जैसे कर्पूर गौरम का मंत्र जाप करा, मैंने एक ही बार बोला और दूसरी बार जैसे स्टार्ट किया मेरा फ़ोन बज गया।
और फ़ोन बज गया, मतलब वॉल्यूम के साथ बजा है, रिंग बजी है। मैं इतनी सरप्राइज़, मैंने कहा ये डू नॉट डिस्टर्ब में डाला हुआ है, कैसे बज सकता है। और फिर मैंने जस्ट उसी टाइम, मेरा मतलब वो आधा मंत्री बोल पाई, मैंने फ़ोन देखा तो उसमें 1 मिनट पहले की भी मिस कॉल थी, मेरे हस्बैंड की थी। तो मतलब मैं इतनी हैरान, उस वक्त मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का, तो उस वक्त मेरा जो कॉल आया वो साइलेंट में आया। और जैसे ही मैंने वो स्टार्ट करा कर्पूर गौरम का मंत्र, मेरा फ़ोन बज पड़ा। मैं इतनी हैरान, मैं अभी ना, मैं बता रही हूँ, मेरे ना बदन के रोंगटे खड़े हो रहे। तो मैंने एकदम से गुरुपा से बोला, मैंने कहा अच्छा गुरुपा, मुझे कर्पूर गौरम का नहीं करना है, ओके ठीक है। फिर मैं आगे अपना हनुमान चालीसा वगैरह ये सब किया, लेकिन मेरा ना वो उसी मोड में था, तो मैं देखना चाहती थी। मैंने कहा कि ये इसको अभी मैं डू नॉट डिस्टर्ब से हटाऊंगी नहीं, देखती हूँ कि ये दोबारा का किसी का फ़ोन आता है, ये साइलेंट ही रहेगा, ये बजेगा। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं पूजा वूजा करके हटी हूँ, थोड़ी देर मैंने फ़ोन हाथ में लिया, मैंने फ़ोन नहीं किया था अपने हस्बैंड को, उनकी 2 मिस कॉल थी, उनका खुद कॉल आ गया, फ़ोन मेरे हाथ में और फ़ोन साइलेंट मोड पे बजा है वो। तब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे मतलब गुरुपा ने ये बोला है कि मतलब उन्होंने ये एहसास कराया कि तुझे कर्पूर गौरम का पाठ नहीं करना। और फिर मैंने उसी वक्त गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा, आप करने को तो ना बहुत कुछ कर सकते हो एक चुटकी में ही। जैसे हम ब्लैक मैजिक से परेशान हो रहे हैं ना, इतना मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा हाँ पर गुरुपा, हमारे कर्म भी है ना, वो भी तो काटने हैं। तो थैंक यू मेरे गुरुपा, आप मुझे इतना मतलब क्लियर प्रैक्टिकल भी मैसेज देते हो ना, और मैं डरती नहीं, और मैं मतलब खुद उनको जवाब देती हूँ कि अच्छा ठीक है, मेरे को अब ये नहीं करना, मेरे को समझ आ गया। तो संगत जी, मुझे नहीं पता आप कितना इस बात में ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ गुरुपा, ऐसे मुझे मतलब हर चीज़ के बारे में मतलब मुझे एकदम सटीक जवाब दे देते सत्संग के जरिए या फिर ऐसे। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि कभी आप सोचो कि चलता हुआ फ़ोन है ऑडियो में, वो कभी चेंज नहीं होता बिना आपके चेंज करे, नहीं हो सकता, वो चेंज हुआ। और ये मुझे डू नॉट डिस्टर्ब में पहले साइलेंट, फिर वॉल्यूम में बजाया मेरा फ़ोन, मैं बड़ी सरप्राइज़ थी कसम से। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच, आप मुझे मतलब इतने क्लियर, मतलब मुझे सच में हर वेले मुझे आप एहसास दिलाते हो, और आप साक्षात मेरे घर पर हो, मैं ये महसूस करती हूँ। क्योंकि आप मुझे कई बार मैसेज देते हो, तेरे घर के मंदिर में मैं बैठा है, तो फिर क्यों टेंशन लेती है, और तुझे मैं अपने होने का कितनी बार एहसास कराता हूँ, फिर भी तू रोती है, क्यों रोती है। तो गुरुपा क्या करूँ, आपकी बेटी थोड़ा सा बस कभी कभार हो जाता है, पर मुझे पता है आप मेरे साथ हो, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ये मैं जानती हूँ। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे मेरे साथ रहने के लिए, और ऐसे ही रहना, मुझे हर एक चीज़ ऐसे ही बताना प्लीज़। तो संगत जी, मेरा ये अमृत वेला का फर्स्ट सत्संग यहीं तक था, मैं अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरे अमृत वेले का दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से मिसेस रावत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जो लास्ट टाइम जैसे अभी बताया था पिछले सत्संग में कि गुरुपा ने मुझे ये सारी चीज़ें जो बोली है करने के लिए, तो ये मैंने करना शुरू कर दिया है। ये शिव 40 का पाठ, भगवती माता के नाम की 108 की माला और जपजी साहिब का पाठ, ये 40 दिन तक मुझे करना, तो ये मैंने शुरू कर दिया है।
और दूसरा मुझे अभी, क्योंकि जो हनुमान जी का जो था ना ये मैं कर चुकी थी, बट अभी ये दोबारा बोला है तो मैं ये अभी शुरू करूँगी। अभी मैंने शुरू किया नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ना अभी संगत जी क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही है मुझे, तो अभी थोड़ा हाथ में है नहीं पैसे, थोड़ी सी दिक्कत है। पर गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि तू टेंशन ना ले, पैसों की तेरी सारी तंगी जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, क्योंकि ये आपकी बेटी का आपको सब कुछ पता है, तो आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आंटी जी मैंने अभी ना सत्संग में ही, आप ही के सत्संग में मैंने सुना था मेरे मतलब चरण स्वरूप के बारे में कि चरण स्वरूप खंडित हो गए। आंटी जी ने बताया था मुझे, सत्संग में सुनवाया था कि उनकी चरण स्वरूप ना साइडों से ब्लैक ब्लैक हो रहे थे। तो संग जी तब मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मेरे जो चरण स्वरूप है ना घर पर, तो वो साइडों से तो नहीं बट बीच में से जो चरण स्वरूप गुरुपा के हैं ना उनके बीच में से ना एक ब्लैक लाइन आ गई थी। तो तब थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि ये शायद मेरे लिए ही था ये। हाँ संगत जी, क्योंकि सच बोलूँ उनका जो गुरुपा के जो चरण स्वरूप लेफ़्ट वाली साइड से वो लाइन आके राइट तक भी नहीं पहुँची इतनी। और ना संगत जी मेरे को ना लेफ़्ट पैर में ही बहुत ज़्यादा दर्द था एड़ियों में, क्योंकि गुरुपा के ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे कष्ट ना मैं अपने स्वरूप में ले लूँगा। तो मैं उस टाइम भी नहीं समझी, पर वो मैं निशान देख रही थी मैं, क्यों ये ब्लैक लाइन आगे। और संगत जी मुझे ये मैसेज भी मिल रहे थे कि तेरे मंदिर में कोई एक चीज़ खंडित हो गई, तो उसे देख भी रही है पर तू समझ नहीं रही है। और सच में मेरे को नहीं आ रहा था समझ में, लेकिन जब मैंने आंटी जी का ये मैसेज सुना ना कि उनके चरण स्वरूप गुरुपा ने उनको जो मैसेज दिया कि वो खंडित हो गया ब्लैक, और तो उन्होंने वो बनवाया, तो तब मेरे को समझ आया। मैंने कहा वो ये चरण स्वरूप के लिए यार थे। और संगत जी वो जब से वो लाइन आई है ना तब से मेरे पैरों का दर्द है, नहीं तो मेरे पैरों में इतना दर्द था। मतलब मैं गुरुपा से जब से मिली हूँ ना, ये छोटे मोटे जो दर्द जो मेरे बॉडी में पूरी जकड़न रहती थी, ये सब तो ऐसी चुटकियों में गायब हो गए। मुझे खुद नहीं पता चला ये कैसे गायब हो गए, कोई दर्द नहीं। और संगत जी मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं जब भी जैसे पूजा करती हूँ ना तो मैं गुरुपा के जो स्वरूप हैं उनको मैं टच करके पैरों में, मतलब वैसे वाले जो है और चरण स्वरूप उनको टच करती हूँ, मैं अपने हाथ से छूती हूँ बहुत हल्के हाथ से। तो जो भोले बाबा के साथ वाला जो स्वरूप है उन पे जब मैं टच करती हूँ तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे मैं चरण स्वरूप में मैं टच करती हूँ ना तो बड़ी चरचर आवाज़ आती है, पता नहीं क्यों। मुझे समझ आता है यहाँ तक कि मेरा वो शीशा ना ही वो चटका है ना कुछ है। मैं बार बार उस शीशे में मतलब शीशे में ना हाथ फेरती हूँ सब पूरी जगह से, तो वो कुछ भी नहीं हुआ रहता। तो शायद मेरे को वो हिंट समझा रहे थे पर ना मैं समझ नहीं रही थी, पर मेरे दिमाग में जरूर आ रहा था ये अब मैं जब भी चरण स्वरूप में मैं टच करती हूँ ये चरचराहट क्यों होती है इसमें, मुझे नहीं समझ आ रहा था। वो तो आंटी के सत्संग में मैंने सुना तो थोड़ा सा दिमाग में आया, तो मैंने अभी क्या करा है वो मैंने उसको मतलब बनवाया क्या, वो पूरा ठीक ठाक था, कोई टूटा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सब हटाया ना तो वो लाइन ही हट गई, तो वो उन्होंने उसी में मुझे दोबारा करके दे दिया। तब वो लाइन नहीं है। मेरे को लगा था कि शायद ये अंदर से ना स्वरूप में ही शायद कुछ हो गई है, तो मैं बड़ी टेंशन ले रही थी कि मैं पूछूं तो किससे पूछूं कि अगर स्वरूप में ही कुछ हो गया होगा तो फिर मैं क्या करना चाहिए, कि मुझे रखना चाहिए नहीं। बट वो सब क्लियर हो गया जब मैं फ़ोटोशॉप में गई ना, तो जैसे उन्होंने हटाया शीशा वूशा क्लीन करा वो सारा साफ़ हो गया, वो लाइन ही नहीं है। तो मैंने वो उसी में दोबारा बनवा के मैं घर ले आई अभी। तो ऐसे मतलब कई बारी मैं थोड़े से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट फिर भी गुरुपा जब तक गुरुपा के बच्चे नहीं समझ पाते, गुरुपा हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, आप मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब गुरु टीचर मतलब सच में हो आप, मतलब एक गुरु ही है जो अपने मतलब जो गलत रास्ते में चल रहे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। सच में आप बहुत 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 प्यारे गुरुपा,
बस ऐसे ही मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस मुझे बस ऐसे ही रास्ता दिखाते रहो, मैं आपके रास्ते में ही चलूँगी, क्योंकि आपके रास्ते में नहीं चलूँगी तो मेरी लाइफ मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी है। क्योंकि जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तो थोड़ा सा मेरे को इतना मतलब जीने का सहारा महसूस हुआ ना, मतलब अभी मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कोई है भाई, मैं जिनके लिए जीना चाहती हूँ। जब तक सांस है गुरुपा की बस कृपा बनी रहे मुझ पे, मेरे गुरुपा साथ रहे, तो मैं अपने गुरुपा के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि वो पल पल मुझे ऐसे मोटिवेट करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हर चीज़ के लिए। बट आंटी जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे अपलोड होते या नहीं होते, पर मैं शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हो रही तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं नहीं समझ पाती हूँ, थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा नई हूँ ना, तो इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मुझे गुरुपा के ने बड़े सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं आजकल कि तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया। देखो कब होता है, क्योंकि मैंने एनर्जी लगा रखी है गुरुपा से, तो बहुत जल्दी वो सुनेंगे, मुझे पता है बहुत जल्दी, क्योंकि बस गुरुपा मतलब। और हाँ संगत जी, जब मैं उनसे बातें करती हूँ ना, मैं खड़े होके वो जो मोर पंख जो हिलते हैं ना, मैंने उनके स्वरूप के आगे मोर पंख लगा रखे खड़े करके, जब वो हिलते हैं मतलब पंखा स्टॉप होता उस वक्त मेरा, तब की कह रही हूँ। पैसे तो पंखा चलता तो वो हिलते ही है, जब बिना पंखे के चले हुए उनसे बात करती हूँ ना मैं, जब उनके आगे खड़े होकर जब मंत्र जाप करती हूँ मैं, जो लोटा रखने पे वो सब, जब उनके मोर पंख जो हिलते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स महसूस होते हैं ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। सच में गुरुपा आपके आने से अभी मैं कंपेयर करती हूँ ना, तो कितना चेंज है मेरी लाइफ में। पहले क्या थी मेरी लाइफ में, इतना रोती थी, मतलब हर वक्त मैं सोचती कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, मतलब बस यही चलता रहता था। बट अभी ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी सेवा में लगी हुई हूँ, सत्संग सुनने होते, बस अभी सब कुछ अभी ऐसा लगता है कि लाइफ में अच्छा हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बस गुरुपा होने चाहिए मेरी लाइफ में, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आंटी जी ये मेरा अमृत वेले का नहीं, दूसरा शुक्राना सत्संग था, तो मैं नेक्स्ट सत्संग दोबारा लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से मिसिस रावत, ये मेरे शुक्राना का ये मेरे ना अमृत वेले का तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो गुरुपा की आज्ञा से मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं जो भी सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा के सामने बैठ के शेयर करते हैं, और मेरे गुरुपा ऐसे स्माइल दे रहे होते हैं ना, कि मतलब वैसे तो वो हर वक्त ही स्माइल देते हैं, लेकिन जब उनके सामने जब सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तब ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल दे रहे हैं। थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, क्योंकि मेरे गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है, तो इसलिए वो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आंटी जी संगत जी, मेरा जो लास्ट सत्संग था कि मैंने बताया था कि गुरुपा मुझे कैसे हर चीज़ के बारे में बताते रहते सब कुछ। तो मैं अभी ये एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि अभी ना रिसेंटली जैसे गुरुपा ने मुझे बोला था कि अपना ध्यान रख इन सब चीज़ों का, तो मुझे अभी गुरुपा फिर से ये बोलते कि भाई तेरा जो है ना, मतलब ससुराल की साइड से ना, मतलब कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक हो रहा है, और मैं कंटिन्यू उसको काट रहा हूँ, और मतलब तेरा जो पति का काम भी बंद रहा है, मतलब फाइनेंशियल, मतलब क्योंकि मेरे हाथ में ना संगत जी पैसे आते हैं ना, टिकते नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो कहाँ गए वो पैसे। तो ये सब गुरुपा के मैसेज आते हैं कि सब चीज़ ना बांध रखा, जो तुझे पैसों की इतनी तंगी होती है इसी वजह से, अब पता नहीं, पर गुरुपा कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा धीरे धीरे, बस तू सब्र। तो सब्र है मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे पता आप हो मेरे साथ, आप सब ठीक कर दोगे। तो संगत जी गुरुपा के ना मुझे ये मैसेज भी मिल रहे थे कि तू अपना थोड़ा सा ना ध्यान रख,
ये जो अभी शनिवार तक ना थोड़ा सा ना मतलब कह रहे तेरे ऊपर थोड़ा सा संकट आने वाला है, मतलब भारी दिन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख। पर मैं बैठा हूँ, तू टेंशन मत ले। मैं बस गुरु जी के भरोसे बैठी हूँ कि वो मेरे साथ है। और जब भी ऐसा होता है ना संगत जी, मेरे घर में ना इतनी तितलियां आ जाती हैं ना। वो जो घर में जो छोटी वाली जो रहती है ना, बट वो भी अब कलरफुल में आती है, ब्लैक कलर की आएगी, इतनी सुंदर तितली कि मैं क्या बताऊं। और वो जितने दिन गुरुपा मुझे बोलते हैं ना तेरे पे भारी, वो उतने दिन मेरे घर पे रहती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। अभी संगत जी मुझे गुरुपा के ना 2-3 दिन पहले मैसेज आया कि मैं तुझे ना वाइट चोले में ना दर्शन दूंगा। तो संगत जी, और ये भी बोला कि तू डरियो नहीं। तो संगत जी मैं थोड़ा सा सोच के वो हो गई थी, क्योंकि अकेली वैसे ही हूँ। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मुझे तो आप ना सपने में ही दर्शन दे दो। तो क्या पता मैं डर वो मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने ऐसा बोला। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे तितली रूप में दर्शन दिए मेरे घर के अंदर, जहाँ पे गुरुपा के मेरे चरण स्वरूप थे, उसी के थोड़े से जस्ट बगल में वाइट, और इतनी छोटी सी तितली थी वाइट रंग की, वो बैठी मिली। और वो मतलब जैसे उठ के मैं गुरुपा के सामने जाती हूँ ना, उनको गुड मॉर्निंग बोलना ये सब बोलना, तब मैंने वहाँ देखी। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दे दिए, वाइट तितली। और वो तितली संगत जी वो वाली नहीं थी कि जो घर के अंदर थी, जो वो तितली जो बाहर जो घूमती है वो तितली थी मेरे घर पे। तो मैं उस तितली से बोलती हूँ आप आए कहाँ से? आप मानोगे नहीं संगत जी, वो थोड़ी देर में वहाँ से उड़ी, पूरे घर में उसने चक्कर लगाए। मेरे कमरे में एक विंडो है, उस विंडो को भी मैंने ढका हुआ, बस साइडों से हल्की सी खुली है। उसने सब जगह चक्कर लगाए पूरे कमरे के। और वो उस वहीं से जहाँ विंडो मैंने बोला थोड़ी सी खुली, वहाँ से वो बाहर निकल गई। तो मैं फिर गुरुपा को देख के बोल रही, मैंने कहा अच्छा आप यहाँ से आए थे, ये भी बता दिया आपने मुझे। क्योंकि मैंने जैसे ही देखा ना तितली को, तो मैंने बोला आप कहाँ से आए यहाँ पे? तो उन्होंने मुझे ये भी बताया, वो वहाँ से सीधा बाहर चले गई। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आपको लग रहा था कि आपकी बेटी डर ना जाए तो इसलिए, बट क्या करूँ गुरुपा, थोड़ा सा अभी ऐसे ही है आपकी बेटी। मेरे को ये लग रहा था पता नहीं कैसे मुझे आप दर्शन देते हो कैसे नहीं। तो गुरुपा देखो इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का कि उन्हें भी पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ना पहले ही बोला तू डरियो मत। तो मैं सोच रही थी पता नहीं किस तरीके से दर्शन देंगे, तो थोड़ा सा मन में वो हो गया था मुझे। तो उन्होंने मुझे तितली रूप में दर्शन दे दिए। देखो कितने अच्छे मेरे गुरुपा, कितना सुनते मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं अभी ना अमृत वेला भी मैंने चालू कर दिया है। और ये जो पाठ जो बोले 40 दिन तक, ये भी मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी देखो करने वाले तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन अभी गुरुपा के ना बहुत अच्छे मैसेजेस मिलते हैं कि अब मैं मतलब तू टेंशन मत ले, जिन्होंने तुझे रुलाया ना, मैं सबका एक एक का हिसाब करूँगा। कहता है अब बहुत हो गया, बस तेरे मेरे को कर्म कटवाने थे किसी न किसी रूप में। क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला था, मैंने गुरुपा आप तो एक चुटकी में क्या से क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर उनका मुझे ये भी मैसेज मिलता है कि तेरे कर्म कटवाने थे मुझे इतने, जब तक कर्म नहीं कटेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। और जब तक कर्म कटेंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जब हमारे मतलब भी कुछ बुरा समय जो आता है ना, तो वो हमें गुरुपा बोलते हैं आप उसको ना हंस के काटो, ये सोच के काटो कि ये हमारे कर्म कट रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपका अच्छा समय नहीं आएगा। तो मैं ये बहुत अच्छे से समझ गई। तो कोई बात नहीं गुरुपा, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि आप हो। और बर्दाश्त भी क्या, आप तो बोलते हो कि मैं 90% अपने में ले लेता हूँ, 10% आपको देता हूँ। तो सच बोलूँ तो आप तो सच में आप 10% भी नहीं देते हो मुझे। तो मेरी चीज़ें पता ही नहीं चलती। आप मुझे चाहे बोल दो तेरे पे ये थोड़ा भारी है, तो मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता आप मेरे साथ हो। और जब जिसके साथ गुरुपा जब बिल्कुल अंग संग है, बिल्कुल साथ चल रहे थे, तो उनको डर किस बात की, किसी भी बात की डर नहीं होनी चाहिए ना। तो संगत जी मैं अपना मतलब जो गुरुपा ने जो मुझे बताया ना मैं कर रही हूँ। और मैंने ना अपने हस्बैंड के भी वो किया था, जो उन्होंने मुझे उपाय बताए थे पान के पत्तों का, और जल प्रवाह करना था, सब कुछ।
नारियल भी उन पे से वार के, और मूंग की दाल का भी। तो ये भी ना जब जून में मुझे पेट का जो दिक्कत था ना, तो उनका भी आया था, तो मैंने तब कर दिया था। लेकिन अभी दोबारा बोला उनको ना करने के लिए, तो वो भी मैं मूंग की दाल वाला रह गया है, बस वो करना है। बाकी देखो अभी थोड़ा बहुत हमारे बीच 19-20 ठीक है, मतलब ठीक हो गया था। फिर अभी एक 1-2 दिन से थोड़ी सी बात फिर नहीं हो रही। मतलब अब ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि करने वाले देखो रुक नहीं रहे। क्या करूं, समझ ही नहीं आता लाइफ का। मैं थोड़ी सी बीच में फिर थोड़ा सा मैं डगमगा गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में ना पैसे बिल्कुल नहीं थे, और रेंट भी नहीं आ रहा था। वो भी बोल रहे थे सैलरी नहीं मिली। तो मैंने गुरुपा को बोला प्लीज़ गुरुपा उनकी सैलरी आ जाए तो मेरे हाथ में पैसे आए। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, पर आ गई हाथ में मेरी सैलरी। तो मैंने शुक्राना करा मेरी गुरुपा को। गुरुपा बोलते तो बहुत जल्दी वो डगमगा जाती है, ऐसे मैसेज भी मिलते हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ अब मैं, बिल्कुल, क्योंकि ना अब संगत जी मतलब रोज़ के जो है ना वो भी नहीं हो पाए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुपा के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा एक आधा दिन ना, तो मन उसके लिए ख़राब था, बाकी और चीज़ के लिए नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा गुरुपा, इसलिए आपसे मैंने बोला ना कि थोड़ा सा हाथ बिल्कुल खाली है, नहीं तो मैं बोलती भी नहीं, कि मैं सोचती कि चलो कोई नहीं आ जाएगा। पर गुरुपा की कृपा से मेरे पास दूसरे दिन ही आ गए, क्योंकि उनको भी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो रेंट में रह रहे हैं ना। तो अब क्या करें, अब सारी प्रॉब्लम ना एक ही साथ ही आती है। तो ये मेरा अमृत वेले का तीसरा शुक्राना सत्संग था, जो मैंने गुरुपा की आज्ञा से शेयर कर दिया है। अब गुरुपा बताएंगे मुझे, क्योंकि गुरुपा बोलते तू बस शेयर कर दे, वो अपलोड होते नहीं होते उसकी टेंशन ना ले तू बस। जब मैंने तेरी जीवन की डोर अपने हाथ में थाम ली है, तो तू क्यों टेंशन लेती, सारी टेंशन मेरे ऊपर छੱਡ दे। ऐसे ऐसे मुझे वो जवाब देते। लेकिन क्या करें, हम थोड़ा सा डग हो जाता है। मैं तो बहुत जल्दी हिल जाती हूँ थोड़ा सा जब कुछ होता है। तो संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक ही था। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बाकी मैं अपना मतलब अभी शुक्राना मुझे कंटिन्यूसली करना है 7 डे, क्योंकि गुरुपा का बड़ा ही वो है कि मतलब तू कर, शेयर कर। अब क्योंकि इस पर भी शायद कुछ अच्छा ही होना होगा गुरु, इसलिए मुझे गुरुपा बोल रहे हैं। क्योंकि हम ना थोड़ा सा सोच के रह जाते कि छोड़ नहीं करना। और मैंने सोचा था सच में क्योंकि शेयर नहीं होते, मेरे को लगा शायद क्या करना है फिर करके। पर जब गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया ना कि तू बस शेयर कर दे, वो अपलोड हो ना हो तुझे टेंशन नहीं लेनी इन सब चीज़ों की, तू बस शुक्राना शेयर कर और फिर देख, तो शायद कुछ अच्छा होना होगा। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे कि तुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया है बहुत जल्दी, तो अपने घर चले जाएगी। और मुझे ये भी बोलते हैं कि मेरा एक कमरा बना लियो मेरे लिए, और उस पर बहुत बड़ा स्वरूप लगाना मेरा, और सत्संग करना। तो मैं सत्संग तो डेफिनेटली करूँगी जिस दिन अपने मतलब घर गई मैं यहाँ से। क्योंकि संगत जी मुझे ना जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, सच में मुझे ना इस घर से ना निकलना है। जब शादी हुई ना तो मैं बड़ी खुश हो गई थी कि चलो मैं निकली। लेकिन ना शादी के बाद ऐसी चीज़ें हुई ना, मैं वापस घूम फिर के यहीं आ गई। तो मैं इधर, क्योंकि फैमिली के बीच में मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, क्योंकि फैमिली के बीच में रह के ना बिल्कुल अकेला रहे, तो ऐसी जगह रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर कोई खुश भी नहीं है। तो मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं मतलब गुरुपा से मैं इतना भी बोल चुकी हूँ, गुरुपा चाहे मुझे आप रेंट में भेज दो प्लीज़, पर मुझे यहाँ से भेज दो, मेरे को यहाँ नहीं रुकना। मतलब जितना सोचा कि मेरे को यहाँ से जाना, मैं उतना घूम फिर के वहीं आ गई हूँ मैं संगत जी। 1 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो आपको तो पता ही है लोग कितनी बातें बनाते, बहुत बातें बन रही है मेरी कि मतलब हस्बैंड को लेके सब चीज़ को, मतलब मैं ना मतलब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है मतलब। पर गुरुपा ना ऐसे साथ देते ना, मुझे बोलते बस थोड़ा बेटा सब्र कर ले, तुझे थोड़ा मैं दुख दे रहा हूँ ना, तो तेरे भले के लिए दे रहा हूँ मैं, कि तेरा मैं काम ना मैं पक्का कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा और सब्र कर। थोड़ी देरी हो रही है, पर मैं तेरा काम ना पक्का कर रहा हूँ, परमानेंट कर रहा हूँ। तो कहते कि तू बस सोच, कहते तू, तेरे को तो खुश होना चाहिए अगर कोई तेरी बातें बना रहा है, क्योंकि कोई हमारी चुगली करता है तो उसमें हमारे कर्म कटते हैं। तो वो मुझे ऐसे भी समझाते कि तुझे तो खुश होना चाहिए ना, जो तेरी बातें बना रहा बनाने दो उन्हें,
क्योंकि तेरे ही कर्म कट रहे। तेरी बातें अगर कोई बना रहा है तेरे लिए, कुछ भी कोई कह रहा है, तू बस शांत रहे और पिछला सब भूल जा। अब जो कुछ होगा नया बस तू उसमें ध्यान दे और तेरा दौर बहुत अच्छा आएगा। मतलब हर अब तो मैसेज मिलते हैं कि तू मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ मैसेजों को सुन देख के पढ़ के कि मैं बता नहीं सकती कि चलो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मेरे साथ भी अच्छा तो होगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो इंसान शुरू से दुख तकलीफ में भरा हुआ है उसके साथ कभी तो अच्छा होगा, ये तो मुझे पता है। और अब तक जिसके साथ गुरुपा है तो उसके साथ तो अच्छा ही अच्छा होना है, क्योंकि अब मैं सिर्फ यही बोलती हूँ देर से सही लेकिन मेरे साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, मुझे इतना पता है क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। तो गुरुपा बस ऐसे ही साथ रहना अपनी बेटी के, और ऐसे ही मुझे प्यारे प्यारे मैसेज करके मोटिवेट करते रहना। लव यू मेरे गुरुपा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, सच कह रही हूँ, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। बहुत सारा लव यू। तो संगत जी ये मेरा अमृत वेले का तीसरा सत्संग था, तो मैं नेक्स्ट सत्संग लेके जल्दी आऊँगी। आज का मेरा सत्संग यहीं तक था। सॉरी अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो तो ना, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही है तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मिसिस रावत। ये मेरे अमृत वेले का चौथा शुक्राना सत्संग है। प्राची आंटी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ना आपको पहला अपना एक सत्संग शेयर किया था, उस पर मैंने अपनी जर्नी शेयर करी थी, और वो मैंने किसी अदर प्लेटफॉर्म में भी किया था, वहाँ भी शेयर नहीं हुआ था, तो मैंने वो आपके उसमें आपको बता के किया था, तो वो भी शेयर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, लेकिन अभी मेरे ये अमृत वेले के हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने किसी प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं किए ये हैं। प्लीज़ आंटी जी आप शेयर कर देना। और आपको जब मैंने ना फर्स्ट अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था ना, आपने मुझे ऐड भी किया था, बट आंटी मेरा ना फ़ोन टूट गया था, उसके बाद मैं बड़ी परेशान रही हूँ फ़ोन के पीछे। तो अब जाके थोड़ा सा हुआ, नया फ़ोन लिया है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह चलते पर ले लिया, तो इसलिए मैं अब शेयर कर रही हूँ, अपने सिर्फ अमृत वेले के कर रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी सी जर्नी एक आधी मैं आगे की बताऊंगी, ताकि थोड़ा सा पता रहे कि क्या है। मतलब ना स्टार्टिंग मेरी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है आंटी जी। मैं गुरुजी से वैसे तो 2015 में मिली थी, एक ही बार गई थी, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं बना। उसके बाद मेरा कनेक्शन बना जून में। मुझे पेट की जो प्रॉब्लम है ना, मतलब बचपन से ही है, तो ये कंटिन्यू चलती आ रही है। तो ये जून में फिर मुझे जो दर्द हुआ, मेरे को 1 महीना बहुत प्रॉब्लम रही, तो उस वक्त मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी के जल प्रसाद से मुझे इतना फ़र्क पड़ा, जो मेरा ये पेट की प्रॉब्लम हुई है ठीक। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू बहुत सारा। और आंटी जी मैं अभी मेरी शादी को 2 साल हो गए। 1 साल तो हमारा ऐसे ही निकल गया था, मैं दिल्ली से बाहर रहती थी, और पिछले 1 साल से, मतलब पिछली राखी से, अभी जो राखी गई है नहीं, इससे पिछली राखी से मैं अपने मायके हूँ और यहीं हूँ तब से। मतलब उस ब्लैक मैजिक की वजह से ना, मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो गई। मैं अपने घर हूँ, मेरे हस्बैंड अपने घर है, तो अब चीज़ें जैसे गुरुजी से मिलने के बाद अब चीज़ें ना मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं यहाँ पे रहती तो पूरी फैमिली के बीच में, बट मैं अकेली रहती हूँ, मतलब जिस रूम में मैं रहती हूँ उसमें मैं अकेली हूँ। तो यहाँ मुझे मेरी फैमिली से कोई भी, मतलब कोई देखने तक नहीं आता, झांकने नहीं आता कि अकेले कैसे रहती है क्या है। और मतलब बाई चांस कभी मैं ऐसा हो गया मेरे साथ, मगर मैं इस बंद कमरे में अगर मैं मर गई तो आई थिंक किसी को पता तक नहीं चलेगा, जब तक मेरी बॉडी सड़ नहीं जाएगी।
तो ये अभी मतलब ये सिचुएशन है मेरी लाइफ की, पर चलो कोई नहीं, अच्छा होगा। मेरा एक्चुअली ना एक रूम है रेंट में, मतलब मेरे पास एक फ़्लैट है, वो मैंने रेंट में दे रखा। तो गुरुजी से मैंने अरदास करी हुई है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, चाहे मैं रेंट में ही चले जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप जो मेरा फ्लैट है वो सेल करवा दो, क्योंकि वो सेल हो जाएगा, क्योंकि वो भी ना घर के पास ही है वो। तो मुझे थोड़ा इस घर से दूर जाना है थोड़ा, क्योंकि ऐसी फैमिली के बीच में रहने का कोई मतलब नहीं बनता जहाँ आपको देख के कोई खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों को देख के जलता हो, ऐसी फैमिली के बीच में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने अर्जी लगा रखी है, मेरा फ्लैट वो बस बिक जाए, फिर मैं थोड़ा सा दूर ले लूँ, तो फिर शायद अपने हस्बैंड के साथ में रहूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ी चीज़ें भी ठीक हो रही, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उन पे वशीकरण है, मुझ पे मारण क्रिया, मतलब ये सब ना कंटिन्यूसली ना चलता ही जा रहा है। तो आपको तो पता ही है, करने वाले रुकते हैं नहीं, अपनी हरकतों से बाज आते नहीं है। पता नहीं कौन सी बुद्धि की, कौन सी मिट्टी के बने होते हैं वो लोग, कि समझ नहीं आता उनको। पर चलो गुरुजी की कृपा है, सब धीरे धीरे ठीक होगा। ये मैंने छोटी सी, मतलब जो मेरा फर्स्ट था ना सत्संग, जो अभी तक शेयर ही नहीं हुआ है, तो उसी का, वो तो खैर बहुत लंबा था, मैंने क्योंकि पूरी जर्नी शेयर करी हुई है, वो पूरा 45 मिनट आई थिंक इतना था। तो मैंने बस थोड़ा सा छोटा सा मैंने बता दिया कि क्योंकि अभी मैं अमृत वेले के सत्संग ना शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि सत्संग जितना शॉर्ट में उतना अच्छा होता है। तो जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ मैं। मैं अब ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ना, अभी जो मैंने सारी चीज़ें जो स्टार्ट करी है ना, जो गुरु जी की कृपा से, जो 40 डे के ये सब शिव चालीसा और भगवती नाम की एक माला, भगवती नाम की एक माला, मतलब माला से नहीं करती हूँ मैंने, वो रिकॉर्ड कर रखा है, तो वो मैं चला देती हूँ, तो मैं रिपीट बस खाली बोल देती हूँ 108 नाम। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और जपजी साहिब का पाठ, तो ये तो 40 दिन का है। अदर मेरी इसके अलावा हनुमान चालीसा मेरी रेगुलर है, और शिव पुराण में पढ़ती हूँ, और भोले बाबा का, मतलब मेरे गुरुपा का मंत्र जाप मैं वो करती हूँ, ये सब। तो संगत जी, मेरा अभी ना 3 तो मेरे अमृत वेले कंटिन्यू है, पर मेरा ना चौथा अमृत वेला ना मिस हो गया। अब हुआ क्या, मुझे ना अपने हस्बैंड का उतारा करना था इस बुधवार को। तो संगत जी, इस बुधवार को क्या होता है, शाम के टाइम मेरे ना पैरों में दर्द शुरू, हाँ मतलब वैसे तो मेरे नहीं है, लेकिन ना जब कभी कुछ ना मुझे गुरुपा के मैसेज मिलते हैं ना कि तुझ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है या कर रहे हैं, तो तुरंत ना मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, मैंने देखा हुआ है। तो संगत जी, मेरे को मतलब बुधवार से एक दिन पहले मुझे मैसेज मिलता है गुरुजी का। मैं पढ़ के बता देती हूँ। तेरे ससुराल पक्ष की तरफ से लगातार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, पर मैं भी लगातार काट रहा हूँ। तुम्हारा ब्लैक मैजिक तेरे अंकल के काम को रोकने की भी बहुत कोशिश हो रही है, पर कोई काम नहीं रुकेगा कुड़िए। अपने मायके वाले को मेरे नाल जोड़, सोते सोते ही मैं तेरे अंकल को ठीक कर रहा हूँ। तेरे अंकल को दिखने वाली बुरी बला को घर से बाहर कर रहा हूँ। कुछ लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर जलते हैं, इसलिए तुम्हारा काम बंदवा देते हैं। तेरे सब रास्ते में खोल रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। तो ये मैसेज मुझे एक दिन पहले मिलता है, और संगत जी अगले दिन मेरे को बुधवार को, जिस दिन मुझे उतारा करना था, मुझे शाम को ही इतने पैरों में दर्द कि मेरा चलना मुश्किल हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत हो गई मेरी। अब मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को, अब दूर तो रहते हैं, मैंने इनको बोला था कि मुझे आपका उतारा करना है। तो गई मैं फिर, क्योंकि करना तो था, क्योंकि ये मुझे पहले ऐसा मैसेज आ गया एक दिन पहले। मैंने कि ये तो उतारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी तो, और क्योंकि मेरी भी हालत ख़राब हो रही है। और फिर मुझे बोला भी शनिवार तक तेरे पे थोड़ा और भारी है, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा मुझे लग रहा है मेरी तो हालत और डल होएगी। तो संगत जी, मैंने इनको उतारा किया। अब मानोगे नहीं, मैंने रात को किया 9 बजे के बाद, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इनको ऑफिस से आने में लेट हो रहा था।
क्योंकि अब भी जस्ट गुरुपा की कृपा से इनकी जॉब भी लगी है। जॉब भी नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे घर से थोड़ा दूर है, मेन रोड पड़ता है, मतलब उस मेन रोड पे शिव मंदिर है। मैं छोटे से इतनी बड़ी हो गई हूँ, वो शिव मंदिर मैंने देखा हुआ है, बस ऐसे ही देखती थी रोड से आने जाने में, मैं कभी अंदर गई नहीं हूँ। और कभी सोचा नहीं था इतने सालों बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ उस मंदिर में जाऊंगी अंदर। तो हमें वो मंदिर खुला हुआ मिला, हम वहाँ गए और इतना प्यारा मंदिर है ना, इतने बड़े भोले बाबा है। और बाहर से मुझे लगता था छोटा सा, पर अंदर गए तो बहुत बड़ा मंदिर है। मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब देखो ये भी एक चमत्कार है कि मेरे घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, और बचपन से उसे मैं मंदिर को देख रही हूँ, पर आज तक मैं उस मंदिर में गई नहीं हूँ, और अब गई हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। तो थैंक यू सो मच कि गुरुपा अपने मुझे दर्शन अपने दिए, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। शायद यही लिखा था कि अकेले नहीं करना तुझे। तो थैंक यू सो मच। तो संगत जी मैंने वहाँ पे उनका उतारा करा, अच्छे से हो गया। बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रहे। मैंने बोला अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा क्षमा कर देना। फिर वहाँ से ये अपने घर निकले, वहाँ से मैं अपने घर निकली हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन संगत जी जब मैं घर आई हूँ, मेरी मतलब पूरा बॉडी में इतना पेन स्टार्ट कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। संगत जी मुझे मालूम ही नहीं मैं कब सोई हूँ, और मैं सुबह गुरुपा, सबको पता है कि गुरुजी सबको अमृत वेला जिनको देते हैं उनको अपने आप उठा देते हैं। और मैंने वैसे अलार्म लगा रखा है अपने फ़ोन में, ठीक है, 3:30 बजे का लगा रखा है मैंने, क्योंकि मैं वैसे ना लेट सोती हूँ, मेरे को 1:30 बज जाते हैं, 1-1:30 बज जाता है। तो मैंने कहा अभी 1 घंटे बाद का 2:30 बजे का लगाऊंगी, तो फिर क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो इशू है थोड़ा नींद का। एक तो आती नहीं है मुझे नींद, प्रॉब्लम यह है कि जैसे अगर रात में अगर जग गई तो दिन में थोड़ा पूरा कर लूँ नींद, ऐसा होता है नहीं, मुझे नींद का बहुत इशू है। तो मैं 3:30 बजे का अलार्म था मेरा, आप मानोगे नहीं। और नींद भी मेरी संगत जी बहुत कच्ची है, इतनी कच्ची कि थोड़ी सी भी खटपट में मेरी नींद खुल जाती है। तो गुरुजी मुझे मेरे अलार्म से पहले उठा देते हैं, अलार्म मेरा बाद में बजता है। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे उठाया ही नहीं, इसलिए मेरा वो वीरवार का अमृत वेला एक मतलब चौथा था वो रुक गया। तो ये मैं फ्राइडे को, ये चौथा है मेरा अमृत वेला। खैर पूजा तो उठी, तो मैं 6:30 बजे नींद खुली, सब कुछ किया है मैंने सुबह, लेकिन फिर वो जो अमृत वेले का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में नहीं हुआ। तो गुरुपा ऐसे ध्यान रखते, क्योंकि मेरी हालत ना बहुत ख़राब थी, शायद मुझे फीवर आ गया था रात को। मतलब पैर तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये शायद काम करना बंद हो जाएंगे, इतना दर्द मेरे पैरों में। तो मुझे लगता है जैसे गुरुपा मेरे मोबाइल में गाने चेंज कर देते, या डू नॉट डिस्टर्ब में जो साइलेंट में बजती है कॉल, वो वॉल्यूम में आ जाती, तो मुझे ऐसा फील हो। मैंने सुबह उठते ही उनसे पता है क्या बोला, मुझे मालूम है आपने मेरा अलार्म नहीं बजाया होगा, क्योंकि मैंने कहा अगर आपने मेरा अलार्म बजाया होता ना तो मैं उठ जाती, क्योंकि मेरी नींद संगत जी सच बता रही हूँ, मैं बहुत कच्ची नींद है मेरी, बहुत कच्ची नींद, और फ़ोन बिल्कुल मेरे सर के पास ही होता है। तो मैंने कहा अच्छा आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपने मुझे उठाया नहीं। मैंने कहा थैंक यू मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा इतने अच्छे ना, इतना ध्यान रखते हैं ना अपने सब बच्चों को, इतना ध्यान रखते हैं कि इतना शायद माँ बाप होते तो वो भी नहीं रखते इतना ध्यान। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, वैसे मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा के रूप में मुझे मेरे भोले बाबा के रूप में मेरे गुरुजी मिल गए, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ शुरू से। बस मेरी ज़िंदगी जो चल रही है ना अभी तक, काली माता और भोले बाबा के ही भरोसे चल रही है, और किसी के नहीं। अब गुरुजी आ गए, अब मतलब गुरुजी का तो ऐसा कनेक्शन है कि मैं सबको छोड़ सकती हूँ इनके पीछे, इन्हें नहीं छोड़ सकती, बस मैं अपने गुरुजी को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि संगत जी आपके कितने भी करीबी रिश्ते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि शायद वो रिश्ते भी मुंह मोड़ देंगे, लेकिन हमारे गुरुजी आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। वो हर वक्त आपके साथ रहेंगे, हर वक्त। चाहे आप उनको भूल भी जाओ एक पल के लिए, आप अगर भूल भी जाओगे ना, वो नहीं भूलते, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, ये हकीकत है। तो मैं अपने गुरुजी के बगैर नहीं रह सकती, ये सत्य है।
तो संगत जी मेरे को ऐसे ऐसे ना मैसेज मिलते, फिर उसी के बाद तुरंत बाद फिर मुझे दोबारा मिलता है। जिस दिन मुझे मैसेज मिला कि तेरे ससुराल वाले ने टोना टोटका और इन सायों को तेरे पीछे लगाया है, तेरे पति पे वशीकरण किया है। और मुझे जो उपाय बताए यही जो मैंने अभी कर दी है, क्योंकि एक दिन पहले ही आया था कि मूंग की दाल का ही मुझे उपाय मेरा रह गया था, बाकी मेरे जो पान के पत्तों का जो था वो सब मैंने कर दिया था। तो मेरे बुधवार का मेरी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक वीक रह गया था, तो जो मैंने इस हफ्ते मुझे डेफिनेटली करना ही करना था, क्योंकि मुझे इससे पहले ऐसे मैसेजेस मिल गए और तबीयत मेरी ख़राब होना स्टार्ट हो गई। तो संगत जी ऐसे ध्यान रखते हैं बच्चों का, हम सब का, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं बिल्कुल अकेली, वैसे तो देखो संगत जी गुरु पाना सबकी सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं, और मुझे ये फील होता है ना, जो ना बिल्कुल अकेला है ना, बिल्कुल अकेला, कि मतलब आगे पीछे कोई है ही नहीं होने के बाद भी, उनकी तो मतलब मैं बता नहीं सकती, गुरु पा ऐसे सुनते हैं ना, मतलब कि मैं खुद फील करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ संगत जी। मैं मतलब ऐसा मेरे लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं किसी के साथ मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूं, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, बस एक ही थी जिसको मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। तो जब मैं गुरुजी से मिली थी ना, तो संगत जी मुझे ना तुरंत ऐसे मैसेज आने लगे, तेरी एक फ्रेंड है जो तेरे को दिखाती तो है अच्छा, लेकिन वो तेरे से बहुत जेलस फील करती है, तेरे चाहे पहनावा है, कपड़ों से लेके कुछ भी। तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग में घंटी बजी, मैंने कहा यार करती तो वो ऐसे ही है, क्योंकि मुझे फील तो होता था, पर क्या होता है ना, कई बारी कुछ चीज़ें हमें ना मालूम होती है पर ना हम उसको ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा होता है ना। और क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे करीबी होते हैं ना, वही हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तो हमें इसलिए भी थोड़ा सा नहीं होता। लेकिन मैंने गुरु पाकी ये जब मुझे मैसेज मिले तो उनकी मैंने मतलब मेरे को ये लगा कि मेरे गुरुपा का ये हुक्म है, तो मैं अपने गुरुपा का हुक्म ना मानूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता। उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं। तो मैंने उसको ऐसी, वो मुझे बहुत कॉल कर रही थी, तो मैंने ना उसका फ़ोन उठाना छोड़ दिया, तो उसके ना मैसेज आने लगे कि तू कहाँ है। मतलब उसको ना ये जानना होता था इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कहाँ है कहाँ नहीं। मतलब जैसे उससे बात ना करो ना, उससे फ़ोन ना उठाओ, तो उसके पेट में ना दर्द सा हो जाता था, कि मतलब होता ना कि किसी के बारे में जानना है। तो मैंने उसे सिंपल सा मैसेज किया कि मैं जहाँ भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं दिल्ली से बाहर हूँ, यहाँ नहीं हूँ। बस मैंने जस्ट ये मैसेज करा, उसका ओके है। उसके बाद से उसका ना कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। तो मतलब उसके अंदर देखो इतनी चिढ़ है कि उसने मुझे ये भी नहीं बोला अच्छा हस्बैंड के साथ है, चल अच्छा है चलेगी तू, क्योंकि मैं पहले दिल्ली से बाहर रहती थी, तो ब्लैक मैजिक के कारण चीज़ें ना एकदम चेंज हो गई है, सब मतलब बिखर गया है। तो मतलब सोचो उसने ये तक नहीं बोला, तो इससे पता चलता ना, उसने सिर्फ एक ओके का जवाब दिया और उसके बाद से उसने मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं करा। तो मैंने सिर्फ ये ग्रुप आके जो मुझे मैसेज मिले ना, मैंने इसकी वजह से मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है और सेम मेरे ग्रुपा मुझे आके बता रहे, तो उसको ना मानो तो फिर गलती किसकी है? फिर हमारे साथ जब गलत होता है तो हमारी गलती है ना। तो संगत जी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, तो मैंने उससे दूर हो गई हूँ। अब बस गुरुपा के साथ मेरा टाइम बीतता है। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे गुरुपा रहते हैं इस घर में। बस गुरुपा से अरदास है, गुरुपा प्लीज़ मुझे इस घर से जाना है, जल्दी से आप मेरा अगर घर का कर दोगे, मुझे पता होगा बहुत जल्दी होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। बस फिर मैं अपने गुरुपा के साथ अपने नए मकान में चले जाऊँगी यहाँ से, जो मेरे को जाना है हर हाल में। पर अभी वैसे तो खैर गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि तू ये नया घर ब्लेस कर दिया, तो मुझे पता है गुरुपा कर देंगे, क्योंकि कहते बस थोड़ा सा सब्र कर, तुझे मैं थोड़ा वेट करा रहा हूँ, तो तेरे अच्छे के लिए करा रहा हूँ। तेरा जो काम है ना मैं परमानेंट कर रहा हूँ, कोई कच्चा काम नहीं, और पक्का काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं वेट करूँगी। और मुझे ऐसा फील है कि मैं जब यहाँ से जाऊँगी ना, शायद तभी मेरी लाइफ थोड़ी ठीक रहेगी, अदरवाइज़ जब तक यहाँ हूँ यहाँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब क्या ही बोलो। खैर अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ अच्छी है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे पास है, मेरे साथ है, हमेशा मुझे अपने होने का वो एहसास कराते हैं। मेरे घर में मेरे कमरे मतलब मेरे 2 रूम हैं, एक बाहर का है थोड़ा छोटा है, उस पे मेरा बेड लगा हुआ, अंदर वाले में वो बड़ा रूम है, तो उस पे मंदिर है और गुरुजी का मैंने एक मंदिर के साथ में कर रखा है दीवार पे।
और जब उनको मैं फूल वगैरह सब ये चढ़ाती हूँ ना, मतलब मेरा अंदर वाला कमरा इतना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, वहाँ पे सारा दिन महकता वो मेरा कमरा सारा दिन। तो और एक चीज़ जैसे संगत जी, जैसे कि ना हम कभी सोचते हैं कि हम गुरुपा से मिलके हमारे साथ बुरा हो रहा है या हमें कोई चीज़ें महसूस हो रही है, तो देखो एक तो संगत जी गुरु जी भी ना परीक्षा लेते हैं, पहले तो ये ठीक है। तो अब घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि देखो पहले भी अगर आप जब गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो आपकी लाइफ में तब भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो तब भी तो आप रह ही रहते ना, किसके भरोसे रहते, सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे। अभी तो मैं ये नहीं कह रही कि जो हमारे घर पे भगवान बैठे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, बट ये है कि जब से आपके घर में गुरु जी आए तब से आपको पॉजिटिव ऑरा महसूस होने लगा है। ये हकीकत होगी शायद, है ना, सबके साथ। क्योंकि मुझे तो खैर मुझे तो पहले से भी पॉजिटिव होता था, बट अभी मेरे गुरुपा के आने के बाद ना बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पे देखो अगर आपको ना पॉजिटिव ऑरा महसूस होगा ना, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव ऑरा भी महसूस होगा ही होगा, अगर होगी कुछ चीज़ें गलत तो। ये भी हकीकत है। तो टेंशन मत लेना मेरे गुरुपा के होते हुए, जब तक मेरे गुरुपा बोलते हैं मैं हूँ, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे घर में शायद है कुछ प्रॉब्लम है, मैं महसूस करती हूँ, पर मुझे पता है मेरे गुरुपा भी साथ में है, तो कुछ नहीं होगा मेरा। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, मुझे इतना पॉजिटिव रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और अपने सारे बच्चों को पॉजिटिव रखो, क्योंकि नेगेटिव होने में थोड़ा सा हम डगमगा जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आंटी जी मेरा ये अमृत वेला का ना चौथा शुक्राना सत्संग था, तो इसमें थोड़ी सी मैंने अपनी ना आगे की जर्नी हल्की फुल्की थोड़ी सी शेयर करी है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वाला था ना वो हुआ ही नहीं अभी तक शेयर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है प्राची आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर देंगे। तो मैंने अभी तक ये सिर्फ रिकॉर्ड करके रखे हैं, शेयर नहीं करे। अभी मैं एक साथ करूँगी आपको अपने 4 सत्संग, उसके बाद फिर मैं आगे जर्नी स्टार्ट रखूँगी आपके प्लेटफॉर्म में। और थैंक यू सो मच सारी संगत को, जिसने भी अगर मेरे ये सुने हैं बोल, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सॉरी मेरे गुरुपा, मुझसे अगर कुछ गलती हो बोलने में, अगर किसी को मेरी बातों से अगर कुछ बुरा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, दिल से सॉरी। तो आंटी जी मेरा सत्संग यहीं तक था, मैं नेक्स्ट सत्संग की जल्दी से तैयारी करके उपस्थित होंगी गुरु जी की आज्ञा से। मेरे गुरुपा लव यू बहुत सारा, सच में मेरे गुरुपा, बस मेरा साथ मत छोड़ना प्लीज़। दुनिया दर से उधर हो जाए पर आप मेरा साथ मत छोड़ना, बस मैं नहीं जी पाऊँगी आपके बगैर। तो गुरु जी की कृपा सब में बरसती रहे और बेशुमार बरसती रहे सारी संगत जी को, सारी संगत में, और प्राची आंटी जी में भी जो हमारे सत्संग शेयर कर देते। मतलब मैं इनके सत्संग बहुत अच्छे से सुनती हूँ और ना मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है सुनने के लिए, मतलब कुछ। और फिर हमारे मेन क्या है ना, हमें अपने ना सवालों के ना जवाब मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी आपका कि आप सत्संग शेयर करते और बहुत पॉजिटिव सत्संग शेयर करते। थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी ना मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, वैसे तो मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मैंने ना देखा है अभी मैं और भी सत्संग सुनती हूँ ना, आजकल पता क्या हो गया, थोड़ा सा ना कंपटीशन टाइप कर रहे हैं लोग जो सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके सत्संग में ऐसा सुना ही नहीं है। आपके सत्संग मैंने देखा है कि आप मतलब सारे जो आपको मिलते हैं, मुझे लगता है आप सारे ही करते हो शेयर। अभी अलग दूसरे प्लेटफॉर्म की मैं बताती हूँ क्या हो रहा है कि ना वो सत्संग शेयर कर रहे सुनते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ इससे हमारे कमेंट्स और लाइक्स ज़्यादा आएंगे तो ये वाले शेयर करो, अगर उनको लगता है इससे नहीं होगा तो ये मत करो। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि देखो सारी संगठन अपनी जर्नी शेयर करती है और सबकी जर्नी एक जैसी तो होती नहीं है, डिफरेंस होती है। पर प्राची आंटी आप सबकी जर्नी शेयर करते हो आई थिंक, क्योंकि मैंने आपके सत्संग में ऐसा सुना नहीं है। क्योंकि मैं और सत्संग जो कई, मैं नाम तो नहीं लूँगी, नोटिस किया है, तो इसलिए मुझे ऐसा फील होता। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे लगता है जो और भी चैनल वाले हैं वो भी सुनते ही होंगे, तो ऐसा ना करें। आप जितनी संगत आपको शेयर करती है सत्संग, क्योंकि किसी के देखो कोई कैसे सिचुएशन में रह रहा है, कोई मतलब बंद कमरे में या बिल्कुल दबे मुंह करके मतलब अपना सुनाता है, मतलब शेयर करता है गुरुजी की कहने पे। क्योंकि कई जरूर नहीं सबके पास एक
मतलब खुला कमरा हो एक सिंगल कि वो अपना अच्छे से शेयर कर सके। ऐसा होता है कि बगल में कोई है तो उसको यहाँ पे धीरे बोलना है, तो लोग ना ऐसे ना सत्संग शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। मैं चाहती हूँ कि सबके सत्संग शेयर होने चाहिए, चाहे देर से हो लेकिन होने चाहिए। तो आंटी जी अगर आप मेरे सत्संग शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत शुक्राना है, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि मेरे अभी तक सत्संग ना शेयर हो नहीं रहे। तो और गुरुपा बोलते हैं मुझे, तू बस ना शेयर करती जा, तू अपलोड होते नहीं होते उसकी टेंशन मत ले, क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मुझे ना आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस ये ना शुक्राने सत्संग शेयर करने की वो मत बोलो आप, क्योंकि वो होते नहीं तो मेरा ना मन ख़राब होता है। तो कहते तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तुझे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुनवा दिया किसी आंटी के सत्संग में, उनका भी यही प्रॉब्लम था कि कहते गुरुजी कि तू बस अपना शुक्राना शेयर कर दे, वो अपलोड होता है नहीं होता वो सब टेंशन तू छोड़ दे, बस तू शेयर कर। तो इसलिए उनकी आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। आंटी जी मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा आ गया तो सॉरी। चलिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप से ये सत्संग बस यहीं तक था, मैं नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू बहुत सारा। जय गुरुजी सारी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।